गुन्नौर धनारी में फिल्म को लेकर विवाद, 4 नामजद। 27 फरवरी को प्रस्तावित है फिल्म की रिलीज। विषय वस्तु पर आपत्ति जताते हुए दर्ज की गई तहरीर। निर्माता निर्देशक 4 लोग नामजद। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जताई आशंका। जहां पुलिस ने शुरू की मामले की जांच, प्रशासन ने बढ़ाई क्षेत्र में निगरानी। यूपी विधानसभा में भोजपुरी भाषण से मशहूर हुए विधायक हर मुद्दे पर बेबाक जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। अनादि टीवी से खास बातचीत में रखी स्पष्ट राय। कहा, जनता की आवाज उठाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य। समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। फर्जी वोट बनाने वालों को लेकर सख्त चेतावनी दी। बोले, जो फर्जी वोट बनाएगा उसका वोट कटेगा। संभल में ऑपरेशन मुस्कान के तहत रजपुरा पुलिस की सराहनीय पहल। रजपुरा बाजार में अकेला मिल था 3 साल का बच्चा। सूचना मिलते ही पुलिस ने शुरू की खोजबीन। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देशन में टीम गठित। घर घर जाकर की गई पूछताछ। मोहल्ला जारत निवासी परिवार की हुई पहचान। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद सौंपा गया बच्चा। कानपुर में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रावतपुर थाना क्षेत्र के छपेड़ा पुलिस की घटना, जहां पैसे के लेन देन को लेकर हुई खूनी विवाद। बीजेपी नेता सोनू राठौर पर जानलेवा हमला। चाकू और फायरिंग से गंभीर रूप से किया घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत सख्त कार्रवाई। ऑपरेशन बाज के तहत मिली बड़ी सफलता। सिटी कोतवाली क्षेत्र से 5 आरोपी गिरफ्तार। 14 ग्राम ब्राउन शुगर की गई बरामद। मादक पदार्थ की कीमत 65,000 रुपए। 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त। जगदलपुर में अवैध नल कनेक्शन और जलकर बकायेदारों पर निगम की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने 17 तारीख से चलाया विशेष अभियान। अवैध नल कनेक्शन धारकों पर की गई कार्रवाई। 2 दिनों में 50 लोगों को जारी किया नोटिस। 15 अवैध नल कनेक्शन तत्काल काटे। 8 उपभोक्ताओं ने शुल्क जमा कर कनेक्शन वैध कराया। खरगोन में शादी समारोह के दौरान युवक की अचानक मौत। कसरावत थाना क्षेत्र के ओझरा गांव की घटना। मेहंदी समारोह में स्टेज पर नाच रहे थे मामा। अचानक गिरने से शादी में मचा हड़कंप। दिल का दौरा पड़ने से मौके पर मौत हुई। बड़वानी जिले के पिपलूद गांव के निवासी थे मृतक। परिवार के सामने ही कुछ ही पलों में टूटी खुशियां। महोबा में जेल से पुलिस सुरक्षा में इंटरमीडिएट परीक्षा देने पहुंचा बंदी। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में जेल में है निरुद्ध। जहां न्यायालय के आदेश पर परीक्षा देने पहुंचा केंद्र। पुलिस सुरक्षा में जिला कारागार से लाया गया। श्रीनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में दी परीक्षा। बंदी छात्र को देख अन्य परीक्षार्थी हुए हैरान। मथुरा में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव। वीडियो वायरल। जमुना पार थाना क्षेत्र के नगला काजी गांव की घटना, जहां का सुनी ने लिया उग्र रूप। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। मारपीट में 5 लोग घायल। एक व्यक्ति की हालात गंभीर हुए। जहां सूचना मिलते पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। गोंडा में तिलक समारोह में लाइसेंसी बंदूक का प्रदर्शन। वीडियो वायरल। मोतीगंज थाना क्षेत्र के झाचापारा किशनपुरवा गांव की घटना। बारबालाओं के डांस के दौरान युवक ने बंदूक से किया प्रदर्शन। बंदूक की नोक पर रुपए रखकर डांसर को दिए। वीडियो वायरल हुआ। जहां परसपुर क्षेत्र के अमरनाथ तिवारी का बताया जा रहा वीडियो। पुलिस ने शस्त्र जब्त कर गिरफ्तारी प्रक्रिया शुरू की। जबलपुर में चेन स्नैचिंग का खुलासा। माढ़ोताल थाना क्षेत्र में 9 फरवरी को हुई थी चेन लूट की वारदात। भोपाल से लौटी महिला को चुंगी नाका के पास बनाया गया निशाना। बाइक सवार 2 युवकों ने गले से सोने की चेन झपट कर की थी फरारी। एसपी निर्देशन में गठित की गई विशेष जांच टीम। लगभग 1 सप्ताह के सीसीटीवी फुटेज कंगाल कर मिला सुराग। जबलपुर के ग्राम सिमरिया हत्याकांड का खुलासा। पाटन थाना क्षेत्र के नूनसर चौकी अंतर्गत 15 फरवरी को मिली थी युवती की लाश। महाशिवरात्रि के दिन ग्राम सिमरिया में मिला था शव। गढ़ापुरवा निवासी के रूप में हुई मृतका की शिनाख्त। तिलवारा विवाह समारोह के बॉयफ्रेंड के साथ गई थी युवती। प्राथमिक जांच में बॉयफ्रेंड और उसके साथियों पर हत्या के लगे आरोप। कानपुर में बार एसोसिएशन चुनाव की मतगणना, जहां कानपुर कचहरी परिसर में मतगणना प्रक्रिया हुई। बीते दिन हुआ था लगभग 76% मतदान। करीब 7,000 अधिवक्ताओं ने डाले थे वोट। अध्यक्ष और महामंत्री पद पर कड़ा मुकाबला। कई दिग्गज प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। समर्थकों की निगाहें।
खैरागढ़ में शराब दुकान के पास मारपीट। खैरागढ़ शहर की शासकीय शराब दुकान के पास हुई वारदात। लालपुर निवासी वीरू बारले चखना ठेला लगाकर कर रहा था काम। ग्राहकों ने पैसे देने से किया इनकार। शुरू हुआ विवाद। कुछ देर बाद 20-25 साथियों के साथ लौटकर किया हमला। बियर बोतलों और डंडों से की गई मारपीट। लालबर्रा में नाबालिग छात्रा के अपहरण का प्रयास। लालबर्रा बालाघाट रोड स्थित मिरेगांव की घटना। स्कूल जाते समय कक्षा चौथी की छात्रा को बनाया निशाना। अज्ञात व्यक्ति ने चॉकलेट का लालच देकर दिखाया चाकू। मोटरसाइकिल पर जबरन बैठाने का किया प्रयास। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए चलती बाइक से लगाई छलांग। मुख्य मार्ग पर आवाजाही के चलते आरोपी मौके से फरार। लखनऊ में देशी शराब ठेके पर नियमों की अनदेखी का आरोप। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के पासिन ढकवा के पास देशी शराब ठेके पर दिन रात बिक्री का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने मचाया उत्पात। जहां ग्रामीणों का दावा कई शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। पुलिस और आबकारी विभाग पर संरक्षण देने के आरोप। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने डिजिटल ऋण पुस्तिका का किया विमोचन। इस मौके पर राजस्व विभाग में ऐतिहासिक सुधार किए गए और अब किसान किताब यानी भू अधिकार पुस्तिका को डिजिटल रूप दिया जा रहा। मंत्री ने बताया किसानों को जमीन से जुड़ी जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। भुइयां पोर्टल के जरिए घर बैठे अपनी जमीन का रिकॉर्ड देख सकेंगे। उन्होंने कहा पूर्व मंत्री भूपेश बघेल की ओर से पंजाब दौरे से लौटे रायपुर, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार नहीं है गंभीर। उन्होंने कुसमी में किसान की हत्या के मामले में साय सरकार पर निशाना साधते हुए चिंताजनक बताया और प्रशासन के साथ गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए हालात सुधारने की मांग की। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में सुरक्षा सख्त, क्षेत्राधिकारी ने किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं शुरू होते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हुई। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर पुलिस बल तैनात। गोवर्धन क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधीनस्थ अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था चेकिंग पर दिया विशेष जोर। प्रतापगढ़ में बोर्ड परीक्षा कंट्रोल रूम का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन कराने पर अलर्ट। डीएम शिव सहाय अवस्थी ने कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग सेल का किया निरीक्षण। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्थापित है कंट्रोल रूम। सीसीटीवी व्यवस्था दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश। कहा परीक्षा की शुचिता से नहीं होगा कोई समझौता। रानीगंज तहसील में एसडीएम हटाने की मांग पर चल रहा अधिवक्ताओं का अनशन खत्म। एक पखवाड़े ने आंदोलनरत थे अधिवक्ता एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर कर रहे थे विरोध। क्रमिक अनशन के बाद शुरू की थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। मंगलवार देर रात पूर्व मंत्री प्रोफेसर शिवकांत ओझा की मौजूदगी में वार्ता हुई। रायपुर में जोन 8 अध्यक्ष प्रीतम ठाकुर का वीडियो वायरल। रायपुर नगर निगम जोन 8 अध्यक्ष प्रीतम ठाकुर विवादों में घिरे। बुजुर्ग व्यक्ति से गाली गलौच और हाथापाई का वीडियो आया सामने। वीडियो में धमकी देते और तीखी बहस करते दिखे, जहां पैसे के लेन देन का जिक्र करते हुए भी नजर आए। गुडियारी इलाके का बताया जा रहा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। सीतापुर के नैमिषारण्य में 84 कोसी परिक्रमा का भव्य शुभारंभ। फागुन शुक्ल प्रतिपदा पर ब्रह्म मुहूर्त में हुआ शुभारंभ। पहला आश्रम में डंका बजते ही परिक्रमा के लिए निकले श्रद्धालु। चक्रतीर्थ और आदि गंगा गोमती में स्नान कर लगाया बोल कड़ाकड़ सीताराम की जय घोष। जहां महंत नारायण दास रथ पर सवार होकर निकले। उन्नाव में दहेज केस के बीच पति पर दूसरी शादी का आरोप। कोतवाली सदर क्षेत्र की महिला ने लगाया गंभीर आरोप। 2021 में मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था निकाह। विवाह के बाद अतिरिक्त दहेज मांगने की कही बात। विरोध पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप। कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और शिकायत दर्ज कराई गई। जहां बांगरमऊ में दर्ज है दहेज उत्पीड़न का मुकदमा। बलिया में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। गढ़वार थाना क्षेत्र की बताई जा रही घटना। 15 फरवरी को खेत में गई छात्रा के साथ वारदात का आरोप। 4 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। पीड़िता ने परिजनों को सुनाई आपबीती, धमकी और वीडियो वायरल करने की बात कही। घटना के बावजूद छात्रा परीक्षा देने पहुंची। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। अंबेडकर नगर के दरगाह किछौछा में लगी भीषण आग लगने के कारण 12 दुकानें जलकर राख। दर्जन भर दुकानें जलकर राख हुई। लाखों का सामान नष्ट हुआ। आग की लपटों में आसपास के पेड़ भी जले, जहां स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। घटना से बाजार क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस और प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटे।
अमेठी के परसावा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में घटना, फंदे से लटका मिला अधेड़ का शव। ट्यूबवेल के पास नीम के पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने फंदे से उतारकर सीएचसी अमेठी पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू, ग्रामीणों में चर्चा का माहौल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बारमासी गांव का मामला। वॉशिंग मशीन से करंट लगने से मौत का ससुराल पक्ष का दावा। मायके पक्ष ने पति और ससुर पर हत्या का लगाया आरोप। पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने की बात सामने आई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के बाद सच्चाई सामने आने की उम्मीद। बस्ती में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में मरियम हार्ट हॉस्पिटल का मामला। परिजनों का आरोप, 24 घंटे तक डॉक्टर देखने नहीं पहुंचे। नर्स के भरोसे चलता रहा अस्पताल। हालात बिगड़ने पर मौत हुई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। एडिशनल सीएमओ डॉक्टर AK चौधरी जांच में पहुंचे। अस्पताल पंजीकरण और मानकों पर उठे गंभीर सवाल। बटियागढ़ के मगरोन थाना क्षेत्र की बड़ी कार्रवाई। 12 बोर कट्टा और कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मगरोन थाना क्षेत्र की कलेही माता मंदिर के पास बड़ी कार्रवाई। प्रभारी BL पटेल के नेतृत्व में दबिश। रामकृष्ण कुर्मी और चरण सिंह चौहान को लिया गया अभिरक्षा में। तलाशी के दौरान 12 बोर कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। छुरिया में VV जीराम जी कार्यशाला। छुरिया विकासखंड मुख्यालय में भाजपा की विधानसभा स्तरीय कार्यशाला आयोजित। मुख्य वक्ता दिनेश गांधी ने योजना को बताया ग्रामीणों के मील का पत्थर। 100 दिन की जगह 125 दिन मिलेगा रोजगार। जहां ग्राम सभा में तय होंगे कार्य, ऊपर से नहीं थोपी जाएंगी योजनाएं। जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका संवर्धन पर रहेगा फोकस। धमतरी में शासकीय महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजित। शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी में वार्षिक कार्यक्रम। खेल और शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का होगा सम्मान। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी शानदार प्रस्तुति। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा रहे मौजूद। गाजीपुर में नर्सिंग कॉलेज छात्र की संदिग्ध मौत। मरदह थाना क्षेत्र स्थित महेगवा कॉलेज परिसर की घटना। डी फार्मा छात्र विपुल यादव की उपचार के दौरान हुई मौत। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार छत पर मौजूद था छात्र। गिरने के बाद आनन फानन में मऊ सदर अस्पताल ले जाया गया। परिजनों को सूचना मिलते ही गांव में पसरा मातम। मामले को लेकर विभिन्न पहलुओं पर जांच की बात। बाजपुर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने घर घर सत्यापन अभियान चलाया, जिसके तहत बाहरी राज्यों और अन्य जनपदों से आकर रह रहे किराएदारों के दस्तावेज की जांच की गई। पुलिस टीम ने मकान मालिकों को किराएदारों का अनिवार्य सत्यापन कराने के निर्देश दिए। बिना सत्यापन किराएदार रखना कानूनन अपराध बताया गया। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने सरकार की तारीफ करते हुए इसे विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा, ये बजट आर्थिक अनुशासन का पालन करने वाला है। डबल इंजन सरकार के जरिए विकास की रफ्तार और तेज होगी। मंत्री सारंग ने कहा, यह बजट विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूत करता है। दुर्ग के देव बलौदा महाशिवरात्रि मेले में 2 दिन पहले हुए विवाद को लेकर मुस्लिम समाज का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। मामला मेले के दौरान कुछ लोगों की ओर से मुस्लिम व्यवसायियों के साथ कथित बदसलूकी से जुड़ा है, जिसे लेकर समाज के लोगों में नाराजगी। घटना के विरोध में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के साथ अन्य समाजों के लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। पिथौरागढ़ में वन विभाग ने वनाग्नि से निपटने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल की। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से शुरू हुए इस अभ्यास में वन पंचायत बजेटी क्षेत्र में आग लगने की काल्पनिक सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस, SDRF, NDRF, स्वास्थ्य, राजस्व और पर्यावरण वाहिनी को अलर्ट किया गया। मौके पर पहुंचकर प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने टीमों को ब्रीफिंग दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे से रायपुर लौटे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर दी प्रतिक्रिया। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कुसमी में किसान की हत्या मामले में साय सरकार पर निशाना साधा। चिंताजनक है मामला। कहा, प्रशासन के साथ गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। हालात सुधारने की मांग की। उमरिया जिले के ककरेली जनपद अंतर्गत कलदा के पास शासकीय हाई स्कूल से एक अनोखा मामला आया सामने। स्कूल की छात्राएं लगातार 2 दिन तक अजीबोगरीब व्यवहार करती नजर आईं। बाल खोलकर तेज आवाज में चिल्लाती, झूमती रहीं। यहां मामले की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बच्चों को स्कूल में ही प्राथमिक उपचार दिया गया।
भाजपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। प्रशासन सीधे जनता के द्वार पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को लागू करते हुए सभी विभागों को एक ही छत के नीचे रखा गया। सैकड़ों लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ। पूर्व मंत्री राजेश कुमार ने जन समस्याओं को गंभीरता से सुना। अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश। निसान ने लॉन्च की नई 7 सीटर MPV ग्रेवाइट। शुरुआती 5,000 ग्राहकों को 5,65,000 एक्स शोरूम में मिलेगी। गाड़ी जहां कंपनी का दावा 19 किलोमीटर पर लीटर का देती है माइलेज। 10 साल की वारंटी के साथ सेगमेंट में मजबूत दावेदारी। रेनो ड्राइवर के प्लेटफॉर्म पर की गई तैयार। बजट। जीप ने लॉन्च की जीप मेरिडियन ट्रेल एडिशन। जीप इंडिया ने 7 सीटर प्रीमियम SUV का स्पेशल ट्रेल एडिशन उतारा। टॉप स्पेक ओवरलैंड ट्रिम और लिमिटेड रन मॉडल कॉस्मेटिक अपडेट के साथ ज़्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक दिया गया, जहां पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा। 10.5 इंच की स्क्रीन, सेफ्टी और ADAS 2 लेवल। दुनिया भर में यूट्यूब डाउन। यूट्यूब की सर्विस 1.5 घंटे ठप रही। समथिंग वेंट रॉन्ग मैसेज ने यूजर्स को किया परेशान। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सर्विस प्रभावित रही। मोबाइल ऐप पर सबसे ज़्यादा आई दिक्कत। यूजर्स को समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर मैसेज आया। इन डाउन डिटेक्टर पर अमेरिका में 2.83 लाख से ज़्यादा शिकायतें। AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अव्यवस्था। डेलीगेट्स को घंटों करना पड़ा इंतजार। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मामला। पहले दिन भारी भीड़ से एंट्री गेट्स पर लगी लंबी लाइन, जहां स्टार्टअप फाउंडर्स और विदेशी डेलीगेट्स को घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ प्रतिभागियों ने सामान चोरी होने की भी शिकायत की, कड़ी सुरक्षा के बीच। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एक्सपो से किया गया बाहर। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एक्सपो में यूनिवर्सिटी के पवेलियन पर कार्रवाई। आयोजकों ने बिजली काटकर पवेलियन को सील किया। चाइनीज रोबोटिक डॉग को अपना प्रोजेक्ट बताने पर आरोप। कोरियन कंपनी के ड्रोन को भी अपना खोज बताया था, जहां वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल। सलीम खान को ब्रेन हेमरेज, अस्पताल में उपचार जारी। दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लीलावती अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा उपचार। डॉक्टर जलील पारकर ने बताया डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी DSA की गई, जहां ब्रेन सर्जरी नहीं, नसों की जांच के लिए जाने की प्रक्रिया। DSA को अंतरिम जमानत के बाद राजपाल यादव की इंडस्ट्री से अपील, अच्छा रोल दें, फीस जो तय करें मंजूर। दिल्ली हाईकोर्ट से 30 दिन की अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए। चेक बाउंस मामले में मिली राहत, समर्थकों का जताया आभार। कहा बच्चों से लेकर हर पीढ़ी ने मुझे हमेशा प्यार दिया। फिल्म इंडस्ट्री से अपील की, अच्छे और मजबूत किरदारों की जरूरत। प्रवीणा देशपांडे का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक। परिवार ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी निधन की जानकारी। मुंबई के अंधेरी स्थित शमशान घाट में किया गया अंतिम संस्कार। काफ़ी समय से कैंसर से जूझ रही थी एक्ट्रेस। 2019 में मल्टीपल मायलोमा डायग्नोज हुआ था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हुआ। रेडी में सलमान खान के साथ। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक्टर ने पिता के निधन की जानकारी दी। पुरानी तस्वीरें शेयर कर लिखा, आपकी ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी विरासत। सुनील मल्होत्रा मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पर रहे। दिल्ली में 14 फरवरी को हुआ निधन। परिवार और करीबी लोगों में शोक की लहर। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी जताया दुख। गोविंदा पर बोली सुनीता आहूजा, बदलेंगे तो माफ कर दूंगी। सुनीता आहूजा ने ब्लॉग में शादीशुदा रिश्ते पर खुलकर बात की। कहा 40 साल का प्यार है लेकिन अब दिल मजबूत है। बोली अगर वे बदल जाएं और मेरे नियमों से चलें तो माफ़ी संभव। तलाक की अफवाहों के बीच नया बयान दिया। गोविंदा को बताया अपना बचपन का प्यार। रिश्तों को लेकर फिर सुर्खियों में आया स्टार कपल।